हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। टारगेट आपका, नीति हमारी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज जो आउट हुई है उसके पास्ट ईयर ट्रेंड्स एनालिसिस को देखेंगे टॉपिक वाइज कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और साथ ही उन्हें किस प्रकार से हमें तैयार करना है। क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है कि हम 120 में से 100 प्लस का स्कोर कर सके। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न की देख लेते हैं कि AAI ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो पैटर्न रहता है दो पार्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है नॉन टेक सब्जेक्ट्स का, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस, क्वांटिटी के 15 क्वेश्चंस, जीए के 10 क्वेश्चंस। इस प्रकार से टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं पार्ट ए में। और पार्ट बी में दो सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स और फिजिक्स। ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स का होता है, 11th-12th के मैथ फिजिक्स के सिलेबस पर आधारित होता है। ठीक है, टोटल यहाँ पर मैथ के 30 क्वेश्चंस और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, इस प्रकार से 60 क्वेश्चंस हमें टेक्निकल सब्जेक्ट पार्ट बी में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हमें? टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। 120 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और ऐसे ही टोटल टाइम की बात करें तो 120 सवालों को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि 2 घंटे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आप UR OBC जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 प्लस का टारगेट लेकर ही चलना होगा। और साथ में अगर वैसे SC ST से भी है तब भी 100 प्लस का टारगेट रखिए, भले ही आपका 95 पे भी हो सिलेक्शन हो जाए या 90 पे भी हो जाए, वो बात की विषय है। ठीक है, 100 प्लस का टारगेट लेकर चलना है हमें सभी कैटेगरी को। ठीक है, बात करते हैं हम अब कि इंग्लिश के जो हमें पास्ट ईयर पेपर्स जो हुआ था, जैसे कि भाई 27 दिसंबर 2023 को जो पेपर हुआ शिफ्ट 1 में इंग्लिश में जो टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे, उसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल देखने को मिले। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साइनोनिम्स का सवाल था, पहला सवाल। दूसरा सवाल पैराजम्बल का, तीसरा एरर का, चौथा एरर का। ठीक है, फिर साइनो का, फिर RC के 3 सवाल देखने को मिल गए। ऐसे ही फिर आगे ग्रामर में एरर डिटेक्शन का आ गया, फिर फिलर्स का देखने को मिला। ठीक है, फिलर का, साइनो का, इडियम्स का, फिलर्स, प्रोवर्ब्स, मिस स्पेल्ट, एंटोनिम्स, फिलर्स और पैराजम्बल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में वही सवाल है दोस्तों, फिलर, मिस स्पेल्ट, साइनो, एंटो। ठीक है, RC। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमें यहाँ पर समझ में आए कि यार ATC के एग्जाम में ग्रामर से अगर बात करें तो एरर पे सवाल पूछ रहा है, जैसे करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है, वो 4 सेंटेंस दे रहा है, 3 सेंटेंस को इनकरेक्ट दे रहा है, एक करेक्ट कौन सा है वो बताना है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल देखने को मिले। फ्रेज रिप्लेसमेंट के सवाल तो नहीं देखने को मिले, लेकिन आने वाले एग्जाम में आ सकता है दोस्तों यहाँ पर फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर भी सवाल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज तो पढ़ेंगे ही दोस्तों, पूरा ग्रामर को हम कवर करेंगे, लेकिन साथ में टॉप 100 ग्रामर रूल्स को भी तैयार करेंगे, जो हमें एरर डिटेक्शन में जो सबसे ज़्यादा रूल लागू होते हैं एरर डिटेक्शन को सॉल्व करने के लिए। तो टॉप 100 रूल्स को भी तैयार करेंगे, डेली के 10 रूल्स तैयार करेंगे हम। ठीक है, वोकेबलरी की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा रूल्स हैं यहाँ पर। जैसे ग्रामर, वोकेबलरी और रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है ग्रामर और वोकेबलरी, क्योंकि आप देख सकते हैं साइनोनिम से, एंटोनिम से और इडियम से, इन तीनों ही यहाँ पर टॉपिक से हमें सवाल देखने को मिले। तो वो भी एक नहीं बल्कि 2-3 सवाल देखने को मिले साइनो एंटोनिम्स पे। ठीक है, इडियम्स पे, RC पे भी 3 से 4 सवाल देखने को मिले, पैराजम्बल पर भी 2-3 सवाल देखने को मिले और फिलर्स पे भी 2-3 सवाल। तो ये 6 चैप्टर्स इंग्लिश में बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया क्या कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से है इंग्लिश में, लेकिन इन टॉपिक्स को कवर कैसे करना है, किस प्रकार से इसकी तैयारी होगी हमारी कि 20 आउट ऑफ 20 स्कोर हम कर सके। और मिनिमम टारगेट की भी बात करेंगे यहाँ पर। पहले सोर्स की बात कर रहे थे इंग्लिश में, ग्रामर की जैसे मैं बात करी कि भाई टॉपिक वाइज तो हम टारगेट नीति के इस यूट्यूब चैनल पर क्लास करेंगे ही, लेकिन टॉप 100 रूल्स आपको टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डेली के 10 रूल्स तैयार करते हुए चलना है। ठीक है, तो ये होगा ग्रामर के लिए। बात करते हैं वोकेबलरी में क्या करना है। वोकेबलरी के लिए आपको दोस्तों देखो, इजी वोकेब अगर आती है तो आप तो सब लोग बना ही लेंगे। ठीक है, इतने सालों से हम स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश को, तो अगर इजी वोकेब का कोई वर्ड मिलता है तो वहाँ तो बन ही जाएगा। लेकिन हम इस टॉप 200 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो एक तो डिफिकल्ट होगा और साथ में इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा, एग्जाम रिलेवेंट। तो ऐसे टॉप 200 साइनोनिम्स और टॉप 200 एंटोनिम्स, ऐसे ही टॉप 200 इडियम्स की बात करेंगे जो एग्जाम में डिफिकल्ट एंड हमें इम्पोर्टेंट लगेगा, उसको तैयार करेंगे टारगेट नीति
कि पीडीएफ के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही इसके बाद हम टॉप 500 इंपॉर्टेंट वोकेब्स को भी तैयार करेंगे, जो मिसलेनियस वोकेब्स होने वाली है, ठीक है। पीवाईक्यू एंड लेटेस्ट वोकेब्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रामर तैयार हो जाएगा, वोकेबलरी तैयार हो जाएंगी इस प्रकार से। और फिर आते हैं जो हमारा रीडिंग वाला सेक्शन है, जिसके बहुत सारे सवाल देखने को मिले हमें आरसी, पैराजम्बल और फिलर्स बेस्ड पर। सबसे पहले हम टारगेट नीति यूट्यूब चैनल पर क्या करेंगे, यहाँ पर आरसी, पैराजम्बल और फिलर्स की 1 से 2 क्लास में इसके कॉन्सेप्ट और रूल्स को कवर कर लेंगे कि किस प्रकार से हमें आरसी, पैराजम्बल, फिलर्स को सॉल्व करना है, क्या हमारी उसमें अप्रोच रहने वाली है, वो देखेंगे हम। देन हम सब कुछ हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा, लेकिन अब बच जाती है प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस कैसे करना है दोस्तों, उस पर बात करते हैं। तो आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करने के लिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ठीक है, उसके 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं और 2023 में, सबसे पहले आपको 24 का सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू सेक्शनल वाइज, ठीक है। अब इसको पीडीएफ फॉर्म में भी कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। साथ में अगर आपके पास में अगर टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है किसी भी, तो वहाँ पर मॉक फॉर्म में भी आप सेक्शनल लगा सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश का, ठीक है। डेली के 2 सेक्शनल लगाते हुए चलना है। टारगेट करना है कि एटीसी का एग्जाम जब तक होने वाला है तब तक आप टोटल 100 सेट्स सेक्शनल लगा ले, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते दोस्तों, तो आप यकीन मानिए कि आप 18+ का टारगेट अचीव आराम से कर पाएंगे, ठीक है। 20 आउट ऑफ 20 का टारगेट लेकर चलिए दोस्तों, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम आपके कम से कम 18+ तो यहाँ पर स्कोर देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन सब्जेक्ट जाने वाला है वो है रीजनिंग। रीजनिंग में टोटल आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपका टारगेट स्कोर जो रहने वाला है 14+, ठीक है। टारगेट तो ऐसे 15 आउट ऑफ 15 का ही है दोस्तों, ठीक है। 14+ का भी मतलब वही है, 14 से ज़्यादा क्वेश्चन, यानी कि 15 की बात कर रहा है वो, लेकिन कम से कम आपका 14 स्कोर तो देखने को मिलना ही चाहिए। क्योंकि देखो रीजनिंग तो बहुत सारी हम आगे देखेंगे, जैसे यहाँ बात कर लेते हैं रीजनिंग, जैसे वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग। लेकिन यहाँ पर एटीसी के एग्जाम में इन 3 सेक्शंस का यहाँ पर रोल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अगर मिलता भी है तो इसमें सीटिंग अरेंजमेंट के 1 से 2 सवाल आ जाता है। इसके अलावा टोटल हमें वर्बल रीजनिंग देखने को मिलती है। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, नॉन वर्बल भी देख सकते हैं, ठीक है, पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें जो कवर करना है कि जैसे कि आप देखो रीजनिंग का जो 27 दिसंबर 2023 के अगर शिफ्ट 1 की बात करते, क्या देखने को मिला हमें इन 15 सवालों में। तो देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का सवाल आया, सीटिंग अरेंजमेंट पे स्क्वायर बेस्ड आया, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे साउथ फेसिंग 7 पर्सन्स का आया, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल देखने को मिला, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखने को मिली जिसमें मिसिंग सीरीज थी, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे सवाल देखने को मिला, सिलोइज्म पे आया, कोडिंग में ऑड वन आउट पूछ लिया था, नंबर सीरीज का सवाल आया, अल्फा ये अपना अर्थमेटिक ऑपरेशंस पे आया, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आप देख सकते हैं ये टोटल वर्बल रीजनिंग के यहाँ पर पोर्शंस देखने को मिला था हमें एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट इस वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, तो टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट नोट्स को कवर करेंगे टारगेट नीति के यूट्यूब चैनल पर, और इसके जो नोट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका जो सोर्स रहने वाला है उसके लिए आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करना है दोस्तों। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, पीवाईक्यू सेक्शनल लगाना है पीडीएफ में या फिर मॉक फॉर्म में, ठीक है। मॉक फॉर्म में लगाएंगे तो बहुत बढ़िया है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है टेस्ट सीरीज का। तो डेली के 2 सेक्शनल उठाने हैं दोस्तों रीजनिंग का, और उसका एनालिसिस करना है किस सेक्शंस में आपको दिक्कत है उसकी प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आप टारगेट करिए कि एटीसी के एग्जाम तक इसमें भी इंग्लिश की तरह 100 सेट्स सेक्शनल आप कंप्लीट कर ले, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर 15 आउट ऑफ 15 का स्कोर, 14+ का स्कोर आराम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई दोस्तों। रीजनिंग में हमने यहाँ पर देख लिया किस प्रकार से हम स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों क्वांट की, जहाँ पर हमें 15 सवाल देखने को मिलने वाले हैं। हमारा जो मिनिमम टारगेट रहने वाला है वो है 13+ का, ठीक है। टारगेट तो 15 आउट ऑफ 15 का है दोस्तों, लेकिन मिनिमम 13+ तो हम लेकर ही आएंगे। कैसे आएंगे, लेकर शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखते हैं। 27 दिसंबर 2023 का पेपर है, जिसमें पहला सवाल देखने को मिला हमें परसेंटेज बेस्ड, ठीक है। दूसरा सवाल जो आया फ्रैक्शन पे आधारित आया, प्रॉफिट लॉस पे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेज, मैंसुरेशन,
जिसमें सर्कल का एरिया पूछा था दोस्तों, और टाइम एंड स्पीड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, दूसरा 13 सवाल भी एवरेज पे, टाइम एंड स्पीड, सिंप्लीफिकेशन। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जैसे क्वांट में एडवांस मैथ का यहाँ पर सिर्फ जैसे मेंसुरेशन पे फार्मूला बेस्ड सवाल एक सवाल देखने को मिला, या फिर नंबर सिस्टम पे एक सवाल देखने को मिला था शिफ्ट 2 में। लेकिन हमको क्या करना है, अर्थमेटिक के जो 8 से 10 चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं कि उनको सबसे पहले यहाँ पर कवर करना है, उनकी प्रैक्टिस करना है अर्थमेटिक के 8 से 10 चैप्टर की। ठीक है, जैसे ये शिफ्ट 2 का एनालिसिस है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि वही जो अर्थमेटिक के चैप्टर्स है वही उन्हीं से सवाल देखने को मिला है। सिर्फ एक सवाल यहाँ पर देखने को मिला है किसका, नंबर सिस्टम का। इसके अलावा जितने भी है सब अर्थमेटिक के पोर्शन है, तो इनको हम कैसे कवर करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों क्वांट की ये स्ट्रेटजी है कि अर्थमेटिक के जितने चैप्टर्स हैं हमारे, अब जिसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पर, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इनसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल देखने को मिलता ही है एग्जाम में। प्रॉफिट लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इनका कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो हम कवर करेंगे टारगेट नीति के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टारगेट नीति के टेलीग्राम चैनल पर। कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके सेक्शनल उठाएंगे। फिर सेक्शनल उठाएंगे SSC CGL CHSL के PYQ 2024 और 23 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसके डेली के 2 सेट उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इस प्रकार से हम एग्ज़ाम हमारा जो ATC का होने तक 100 सेट्स का टारगेट इसी में भी करते हैं, और इस प्रकार से हम इसमें भी 13+ आराम से स्कोर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पर क्वांटी के लिए। अब हमारा जो लास्ट सेक्शन बचा है यहाँ पर नॉन टेक का GK की स्ट्रेटजी क्या है, 10 सवाल देखने को मिलेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या है, आप ज़्यादा एफर्ट मारो मत इसमें, ठीक है, कि 10 सवाल आने हैं। GK बहुत वास्ट है, किस सेक्शन से, किस पोर्शन से, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, GK, करंट अफेयर क्या पूछ लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ने जाओगे और वहाँ पे पता चला ज्योग्राफी के सवाल आ गया, ज्योग्राफी पढ़ोगे पता चला इकोनॉमी का आ गया, पॉलिटी का आ गया। तो यहाँ पर इतने कम टाइम है हमारे पास में, 50 से 60 दिनों का टाइम है, इस पर टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, अगर आपका फिर भी अगर मन ना माने कि हमें GK तो पढ़ना ही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ मत करना, बस सेक्शनल उठा लेना, 1, 2, 3 जितना आपके पास में टाइम परमिट करता है दिन का। अगर खाली टाइम है तो 1 सेट से लेके 5 सेट तक आप लगा सकते हो डेली का। ठीक है, कौन सा, SSC CGL CHSL PYQ सेट उठाना है 2023-24 में जितने एग्जाम हुए हैं। तो ठीक है, टारगेट कर लेना अपने हिसाब से अगर करना है तो। वैसे तो इसको मेरे हिसाब से तो लीव करने में ही आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। अगर इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो वो नुकसान में ही आपको डालेगा, क्योंकि जो टाइम आप दूसरे सेक्शन में लगाकर उसमें अच्छा स्कोर कर सकते थे वो यहाँ पर देखिए आपका वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो बस इसके लिए तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि टारगेट नीति में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको तो लीव करना है मेरे हिसाब से, तो फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। अब देखो, नॉन टेक तो हमने कवर कर लिया, अब बात करते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट होने वाला है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 30-30 सवाल दोनों में आएंगे, टोटल 60 सवाल देखने को मिलेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज देख सकते हैं यहाँ पर 2022, 23, 21 में क्या वेटेज देखने को मिला था। तो जैसे ये हमारे चैप्टर्स हैं, सेट थ्योरी, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो यहाँ पर 3 से 4 सवाल देखने को मिले। मैट्रिसेस में 2 से 3 सवाल आए, डिटर्मिनेंट्स में 2, 4, 3 सवाल देखने को मिले। वेक्टर अलजेब्रा के सवाल देखने को मिले, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाले हैं, 10 से 12 चैप्टर, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ चैप्टर और भी हैं यहाँ पर, सीक्वेंशियल सीरीज, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 10 से 12 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। यूनिट वाइज इसका सिलेबस मैंने तैयार किया है, वो भी हम देखेंगे। मैथ्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और फिजिक्स के लिए भी, कि किस प्रकार से हम मैथ और फिजिक्स को तैयार करने वाले हैं। अब यहाँ पर एनालिसिस देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से हमें कितने सवाल देखने को मिले थे। बाकी इसकी सेपरेट स्ट्रेटजी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, मैथ और फिजिक्स के लिए क्या होने वाली है। ठीक है, अब जैसे मैथ्स को अगर हमको तैयार करना है तो बेसिक तो हम अपने को पता है कि NCERT के 11th-12th के सिलेबस पर आधारित है ये, तो इन्हीं बुक को उठा सकते हैं। लेकिन टाइम कांस्टेंट है हमारे पास में, टाइम की बहुत कमी है। 50 से 60 दिनों में 11th में दोस्तों इसके पार्ट 1, पार्ट 2, 12th में पार्ट 1, पार्ट 2, ऐसे 5 से 6 बुक्स आपको उठानी पड़ेंगी। ठीक है, फिजिक्स और मैथ दोनों को अगर मिला लेते हैं तो
तो इतना सब कुछ 6-7 बुक पढ़ना 50 से 60 दिनों में थोड़ा मुश्किल टास्क तो है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार है, अपना टाइम डिवोट कर सकते हो 8-10 घंटे मैथ फिजिक्स को ही तैयार करने में, तो आप एनसीईआरटी बुक्स को उठा कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल नोट्स चाहिए बिल्कुल सिस्टमेटिक फॉर्म में कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला के साथ में, तो टारगेट नीति के क्लास नोट्स पीडीएफ को आप रेफ़र कर सकते हैं। इस पे मैं बात करूँगा। इसके लिए सुपर 100 ATCs का एक टारगेट नीति ने प्लान लॉन्च किया है, उस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। बात करते हैं लास्ट 10 ईयर्स के आपको ATCs के जो पेपर हुए हैं उसको लगाना है, सॉल्व करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर MCQ सॉल्व करना है, अरिहंत की आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ में मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस करिए। अब जैसे कि क्या हुआ, हमारा बेसिक यहाँ से कवर हो जाएंगे एनसीईआरटी से, या फिर बेसिक से एडवांस हम टारगेट नीति के क्लास नोट्स कवर कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे जितने भी 5, 6, 7, 8 साल के हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसके बाद में एनसीईआरटी के MCQ सॉल्व कर लेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे, एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पे हमारी रणनीति रहने वाली है। टारगेट स्कोर की बात करें तो 25 प्लस का रहने वाला है दोस्तों। 30 सवालों में 25 प्लस रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। मिनिमम के 25 तो आने ही चाहिए अगर आपको 100 प्लस का टारगेट लेके चलना है ओवरऑल तो, ठीक है। तो ये हमारा मैथ का रहने वाला है। यही सीन इसी प्रकार से हमको फिजिक्स को भी तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिक्स का जो टॉपिक वाइज वेटेज जो देखने को मिला था 22, 23, 21 के एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस पोर्शन से कितने सवाल देखने को मिले थे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 14 जो चैप्टर्स है फिजिक्स में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। हाँ, इसके लिए मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे हम 11th और 12th के सिलेबस को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में जैसे मैथ के लिए तो आपको 11, 12 दोनों पे ही बराबर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में 11th से ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलते। इसलिए मेरा ये मानना है कि सबसे पहले हम 12th के जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे, उस पर कमांड हासिल करेंगे। उसके बाद हम, अगर हमारे पास में टाइम रहता है तो हम 11th के चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये जितने भी चैप्टर्स है दोस्तों 12th पे ही आधारित है, क्योंकि 11th सवाल हमें देखने को नहीं मिले हैं अभी तक, आते भी तो बहुत कम, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या रणनीति रहने वाली है ये, जैसे हमने बात करी 12th की बुक तैयार करेंगे, यहाँ पर सम टॉपिक्स 11th के भी देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टाइम रहता है तो पूरा कंप्लीट कर लेंगे, समझ गए। टारगेट नीति के फिजिक्स के क्लास नोट्स को रिफ़र कर सकते हैं, PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। वही चीज़ की 10 ईयर्स के पास ईयर पेपर्स को एनालिसिस करिए, उनको सॉल्व करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर MCQ से प्रैक्टिस करिए और मॉक लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, टारगेट स्कोर रखिए अपना कि 25 प्लस आप कैसे भी करके 27, 28 जितने भी स्कोर कर पाए आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के आधार पर, लेकिन 25 प्लस का टारगेट तो लेकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। टारगेट करो 30 आउट ऑफ 30, लेकिन मिनिमम की बात कर रहा हूँ 25 प्लस तो आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा नॉन टेक और टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स है जो उसकी रणनीति हमने देख ली। इसके बाद में हम थोड़ा सा डिटेल में जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक ख़ास ऑफ़र आपको मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, आपको उसके बारे में पता चलेगा, सुपर 100 ATCs टारगेट नीति प्लान के प्रीमियम प्लान के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको जैसे कि इसके टारगेट नीति के नोट्स रेफर करना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।